भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 55 अध्याय पर चर्चा है। इसका शीर्षक है प्रद्युम्न का इतिहास। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो श्री शुक उवाच शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कामः कामदेव तू तथा वासुदेव भगवान वासुदेव का अंशः अंश दग्धः जला हुआ प्राग पूर्व काल में रुद्र शिव के मन्युना क्रोध से देह शरीर उपपत्तये प्राप्त करने के उद्देश्य से भूयः पुनः तम उसको उनको वासुदेव को, ये हिंदी में अनुवाद करते समय लिखते नहीं है ठीक से, भगवान के बारे में उसको लिखा है शब्द, एव निसंदेह प्रत्यपद्यत वापस आ गया। अनुवाद इस प्रकार से है, शुकदेव गोस्वामी ने कहा वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए वे भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में गोपाल तापनी उपनिषद का निम्नलिखित श्लोक यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया है कि कृष्ण तथा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न वही प्रद्युम्न हैं जो भगवान कृष्ण के शाश्वत चतुरंगी स्वांशों अर्थात चतुर्व्यूह में से एक सदस्य हैं। यत्रासु संस्थितः कृष्णः स्त्रिभिः शक्त्या समाहितः रामानिरुद्ध प्रद्युम्ने रुक्मिण्या सहितो विभु। द्वारका में सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण शक्तियों से समन्वित भगवान कृष्ण अपने तीन अंशों बलराम, अनिरुद्ध
तथा प्रद्युम्न समेत रह रहे थे। श्रीमद् भागवत के श्लोक के संदर्भ में कृष्ण संदर्भ में आगे बतलाया गया है कि रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध होकर भस्म कर दिया था वह इंद्र के अधीन देवता हैं। यह काम देवता आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश हैं, जबकि प्रद्युम्न वासुदेव के स्वांश हैं। अपने आप नवीन शरीर प्राप्त करने में अक्षम होने पर कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर गया, अन्यथा रुद्र का कोपभाजन होने के कारण उसे सदा के लिए बिना शरीर के रहना पड़ता। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 14वें अध्याय के 30वें श्लोक के तात्पर्य में भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के परम पद की पुष्टि की है। प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं, अतः वे भी विष्णु तत्व हैं। द्वारिका में भगवान वासुदेव अपने स्वांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इन तीनों में से हर एक को भगवान कहकर पुकारा जा सकता है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रद्युम्न का जन्म रुक्मिणी की कोख से जाम्बवती के साथ कृष्ण के विवाह तथा अन्य विवाहों के पूर्व हुआ था। बाद में प्रद्युम्न शंबर के महल से वापस आए, किंतु इसके पूर्व कि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की अन्य पत्नियों के साथ उनकी लीलाओं का वर्णन करें, सांतत्य की दृष्टि से ही वे प्रद्युम्न की पूरी कथा कह सुनाएंगे। श्रीधर स्वामी यह भी लिखते हैं कि कामदेव जो कि अब प्रद्युम्न के भीतर प्रकट हो रहे थे, वासुदेव का अंश हैं, क्योंकि वह चित्त से प्रकट होने वाला तत्व है जिसके अधिष्ठाता वासुदेव हैं। यह कामदेव भौतिक उत्पत्ति का कारण भी है, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजनकों में मैं कंदर्प हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फलः
सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धु मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोऽस्फुरा। हरे कृष्ण। तो भागवत का ये 10वें स्कंद का 55वां अध्याय है। प्रद्युम्न का इतिहास या प्रद्युम्न का जन्म इसमें कहा गया है। तो ये पिछले अध्याय में हमने रुक्मिणी के विवाह का वर्णन पढ़ा। तो रुक्मिणी का विवाह हुआ, उनके बाद प्रद्युम्न का जन्म हुआ और प्रद्युम्न के जन्म से लेकर प्रद्युम्न के बड़े होने तक प्रद्युम्न द्वारका में नहीं थे और उस समय में बहुत सी लीलाएं हुई, भगवान के अन्य विवाह हुए और भी बहुत से हुए। उन सबको सुखदेव गोस्वामी आगे कहेंगे, लेकिन इस अध्याय में उन्होंने वो जो बाद में हुआ था वो भी एक ही साथ कह दिया, क्योंकि प्रद्युम्न के विषय में है। तो पूरी लीला की कैसे कई वर्षों तक वो अलग रहे और फिर से आए, ये सारी लीला उन्होंने एक साथ कही है। तो इसके पहले 9 श्लोकों में प्रद्युम्न के जन्म का वर्णन है और कैसे शंभर नाम का जो असुर था वो ले जाता है, उसका वर्णन किया गया है कि कैसे वो ले जाते हैं और फिर बाद में कैसे उन्हीं के स्थान पर वो प्रद्युम्न बालक पहुंचते हैं। फिर 10वें श्लोक से आगे 25वें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि कैसे संवाद होता है रति या मायावती, यहाँ पर नाम दिया है। तो रति और प्रद्युम्न के मध्य में और फिर प्रद्युम्न शंभासुर का वध करते हैं। और फिर आगे 25वें श्लोक के आगे वर्णन किया गया है कि कैसे वो द्वारिका वापस आते हैं। और अंतिम विभाग इस अध्याय का है 35 से लेकर 40 श्लोक तक, जहाँ वर्णन किया गया है कि कैसे नारद मुनि सबको बताते हैं कि प्रद्युम्न का अभी रहस्य क्या है, कहाँ थे प्रद्युम्न इतने समय तक। तो ये पूरा अध्याय ऐसे छोटा अध्याय है लेकिन ऐसे चर्चा है। तो प्रारंभ किया गया कि अब रुक्मिणी का विवाह हो गया, हमने सुना पिछले अध्याय में। तो अब प्रद्युम्न के जन्म की वो कथा कहते हैं। तो जैसे हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे थे कि पूर्व जन्म में शिवजी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, कामदेव के पूर्व जन्म में या इस प्रद्युम्न के पूर्व जन्म में। तो हुआ ये था कि शिवजी तपस्या में मग्न थे और कामदेव ने सोचा कि मैं तो सारे जगत को प्रभावित करता हूँ, तो क्यों ना शिवजी को भी कर लूँ, मेरा गुणगान बढ़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि कभी किसी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रभावित कर लिया तो गुणगान होगा। जैसे नित्यानंद प्रभु, उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किस लिए किया या उनके पास क्यों गए प्रचार करने के लिए? उन्होंने सोचा कि अगर जगाई मधाई का उद्धार हो गया तो फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम पतित पावन ये सार्थक हो जाएगा कि वो पतित पावन है, क्योंकि इनसे पतित और कोई है नहीं।
तो ऐसे शिव जी को प्रभावित करने के लिए कामदेव आए, प्रभावित करने लगे। कामदेव जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वो प्रजनन भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, तो उसको यहाँ पर श्लोक को इस तात्पर्य में कोट करके कहा गया है कि वो भौतिक उत्पत्ति का कारण है। तो भौतिक उत्पत्ति का कारण कामदेव हैं। यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि उनसे सारे भौतिक जगत आते हैं। इसका कहने का आशय है कि कामदेव ये ऐसे रजोगुण को बढ़ा देते हैं जिससे फिर उत्पत्ति का कार्य प्रारंभ होता है। तो कामदेव ने प्रभावित करने का प्रयास किया और शिव जी ने अपनी केवल नेत्रों से उनको देखा और वो जलकर भस्म हो गए। ये लीला का वर्णन रामचंद्र जी को भी किया गया था। जब रामचंद्र जी जा रहे थे तो एक स्थान पर पहुँचे थे और फिर वहाँ पर ये वर्णन हुआ था। तो ऐसे शिव जी ने जब समाप्त कर दिया तो उनका वर्णन किया गया है कि उन्होंने फिर प्रद्युम्न के शरीर में आश्रय लिया। भगवान के जब नित्य संगी या भगवान के पार्षद इस जगत में आते हैं तो फिर अन्य जो जीव जो उस भाव को स्वीकार कर चुके हैं वो फिर उनके शरीर में कभी कभी प्रवेश कर कर उस भाव को अनुभव करते हैं और प्रकट करते हैं। जैसे कामदेव प्रकट प्रद्युम्न के शरीर में। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न ये आदि कामदेव हैं। वैसे मूलतः कृष्ण से आते हैं तो इसलिए कृष्ण को आदि स्मर कहा जाता है। आदि स्मर मतलब जो मूल कामदेव हैं, लेकिन वो अपना ये रूप प्रकट करते हैं प्रद्युम्न के द्वारा। और प्रद्युम्न के भाव को स्वीकार करने के लिए कामदेव, इस जगत के कामदेव जो एक देवता हैं, वो प्रवेश करते हैं उनके शरीर में। तो ऐसे उन्होंने रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अभी जन्म को केवल 6 दिन हुए थे। भागवत में कहा गया है कि 10 दिन भी नहीं हुए थे और पद्म पुराण में लिखा है कि केवल 6 दिन हुए थे। 6ठे दिन शंबर नाम के या शंबासुर या शंबर नाम के असुर ने चुरा लिया बच्चे को। क्यों चुरा लिया? क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें बताया था कि ये आगे चलकर तुम्हारी हत्या करने वाला है। जैसे कंस को बताया था, ऐसे उनको बताया था। तो उसने सोचा कि ये क्या मेरी हत्या करेगा, मैं ही इसकी हत्या कर देता हूँ। तो उसने चुरा लिया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। अब छोटा सा बच्चा 6 दिन का, उसको समुद्र में फेंक दिया, स्वाभाविक मर जाएगा। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ और वो प्रद्युम्न को एक बहुत बड़ी मछली ने खा लिया। जैसे ही उसको फेंका बच्चे को, उसको एक बड़ी मछली खा गई और मछली के पेट में वो रहे, जीवित रहे। और फिर यही मछली को मछुआरों ने पकड़ा और बहुत बड़ी मछली थी ये। इतनी बड़ी मछली देखकर मछुआरे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारे जो राजा हैं उनको देना चाहिए। तो राजा थे शंबर, उनका राज्य था वहाँ पर। तो शंबर को ही जाकर उन्होंने ये उपहार दिया। जिसने फेंका था पानी में उसी को जाकर उपहार दिया। तो शंबर ने कहा ठीक है, किचन में दे दो, काट लेंगे, खाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, जब ये वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो असुर होते हैं वो उनको ये मांस खाने में बड़ी रुचि होती है, क्योंकि उनको यही सब मांस मछली बड़ा आनंद देता है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग देखते हैं जो प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रसंग में। प्रभुपाद कहते हैं कि जिसकी रक्षा कृष्ण करना चाहें उसको कोई मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। और जिनको कृष्ण मारना चाहें उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे कई उदाहरण हम लोग देखते हैं शास्त्रों में कि जहाँ जहाँ भगवान ने रक्षा की है तो सारे शक्ति मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इसका बड़े सुंदर उदाहरण द्रौपदी।
द्रौपदी का वस्त्र हरण कौन कर रहे हैं? दुशासन बहुत शक्तिशाली है। द्रौपदी की कोई शक्ति नहीं है उनके सामने अपनी लाज बचाने की, और जिनकी शक्ति है वो चुप बैठे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। पांडव, कौरव, भीष्म इत्यादि ये सब चुप बैठे हैं। अर्थात स्थिति ऐसी है कि कोई नहीं बचा सकता द्रौपदी को। कोई सैनिक, कोई सेनापति, कोई वहाँ उपस्थित अन्य राजा, न पांडव न कौरव। दुशासन आराम से साड़ी को खींच रहा है, मतलब सारी शक्तियां विरोध में है, लेकिन फिर भी कृष्ण जिसकी रक्षा करें उसको कौन क्या कर सकता है। तो ये उदाहरण हमारे सामने है द्रौपदी का। अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने अर्जुन जीत गए। कृष्ण की सुरक्षा कृष्ण बचाना चाहते थे, और कृष्ण जिसको मारना चाहते थे महाभारत में वो बचे नहीं। फिर वो चाहे दुर्योधन हो, फिर वो चाहे द्रोणाचार्य हो, फिर वो चाहे जयद्रथ हो, सब शक्ति लगाकर भी बचा नहीं पाए। प्रहलाद को सारी शक्ति लगा दी हिरण्यकश्यपु ने। क्या शक्ति थी उसकी? तीनों लोकों पर राज्य करता था वो। देवता कांपते थे, उसकी भ्रुकुटी हिल जाए देवता कांपने लगते थे, अब क्या कहेगा अगली बार। और उसकी सारी शक्ति प्रहलाद 5 साल के बच्चे के सामने विफल हो गई। भगवान ने रक्षा की, और कैसे कैसे रक्षा की प्रहलाद की भगवान ने। जब उसको फेंका गया पर्वत के ऊपर से, तो प्रहलाद को लगा मानो भगवान गोद में लेकर उसको आराम से नीचे ले जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी रक्षा की। तो यहाँ ये सिद्धांत हम देखते हैं कि किस तरह जब भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता, और जब भगवान मारना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन कर रहे हैं वृंदावन में 72 का ये प्रवचन है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल की। तो श्रील प्रभुपाद प्रवचन कर रहे हैं, और प्रवचन में कह रहे हैं, रामायण से बता रहे थे, रावण के वध की बात बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि रामचंद्र जी मारना चाह रहे हैं रावण को, और ऊपर पार्वती देवी वो बैठी हैं। तो पार्वती देवी शिव जी को कह रही है, अरे तुम जाओ, तुम्हारा भक्त है, बचाओ, रक्षा करो। और शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि मैं करूँगा क्या जाकर वहाँ पर? रामचंद्र जी मारना चाहते हैं तो मैं करूँगा क्या? तो प्रभुपाद इसको कहते हैं बोलते हुए कि क्योंकि रामचंद्र जी रावण को मारना चाहते थे, इसलिए शिव जी का बाप भी उनको बचा नहीं सका। तो प्रभुपाद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लॉर्ड शिवा's फादर ऑल्सो कैन नॉट सेव हिम। तो हमने जब पहली बार ये पढ़ा तो हम सोचे लॉर्ड शिवा के फादर कौन है? कौन नहीं बचा पा। फिर हमें लगा अच्छा प्रभुपाद ने ऐसा कहा कि शिव जी का बाप भी उनको बचा नहीं सकता। तो अर्थ क्या है कि जिसको भगवान मारना चाहते हैं, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यपु हैं, जिसको भी मारना चाहें उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान बचाना चाहें उसको कोई मार नहीं सकता। तो इसीलिए ये विश्वास एक भक्त को होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान कलकत्ता पर बम फेंक रहा है, ऊपर से बम गिर रहे हैं, और प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? वो भगवान के लिए पूड़ी तल रहे हैं, भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, को कोई चिंता नहीं। राखे कृष्ण मारे के। तो प्रभुपाद आराम से दूसरे विश्व युद्ध के समय कर रहे हैं। तो ये एक विश्वास हर एक भक्त को होना चाहिए कि किस तरह कृष्ण रक्षा करते हैं। शरणागति के 6 लक्षणों में से ये एक लक्षण है। शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यत इति विश्वासो, गोपतृप्ते भरणम तथा। तो रक्षिष्यत इति विश्वासो, भक्त को विश्वास होना चाहिए। तुमी तो रक्षक आर पालक हमार, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही पालन करता है। ये शरणागति का लक्षण है।
तो भगवान क्या रक्षा करते हैं, भगवान कैसे रक्षा करते हैं, भगवान कब रक्षा करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए जानना। जब रक्षा की बात आती है निश्चित भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन कई बार मन में आता है कि भगवान फिर इनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे, भगवान उस भक्त की रक्षा क्यों नहीं कर रहे, और फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। जैसे हम लोग कह सकते हैं भगवान ने प्रभुपाद की रक्षा क्यों नहीं की, अगर की होती तो आज प्रभुपाद हमारे साथ होते। और उस समय भी भक्त ये प्रश्न कर रहे थे। तो कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि भगवान क्या रक्षा करते हैं, भगवान कैसे रक्षा करते हैं, और भगवान जब रक्षा करते हैं तो कब करते हैं। हमेशा जैसे हमने पुकारा भगवान रक्षा करो, भगवान आ जाते हैं, द्रौपदी ने पुकारा भगवान आ गए। प्रभुपाद एक प्रवचन में समझाते हैं कि द्रौपदी ने भी पुकारा तो भगवान तुरंत नहीं आए थे। तो इसीलिए ये तीन चीज़ें हमें जानना है रक्षा के विषय में, क्या भगवान रक्षा करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं और कब करते हैं। तो पहली चीज़, भगवान किस चीज़ की रक्षा करते हैं। भगवान उस चीज़ की रक्षा करते हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक है। फिर वो हमारा शरीर हो सकता है, फिर वो हमारी चेतना हो सकती है। भगवान उस चीज़ की रक्षा करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की उन्होंने रक्षा की शरीर की, प्रहलाद के शरीर की रक्षा की। तो भगवान उन वस्तुओं की, उन चीज़ों की रक्षा करते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायक है। तो इस दृष्टि से भगवान क्या क्या रक्षा करते हैं। भगवान सबसे पहले हमारे ज्ञान की रक्षा करते हैं, अर्थात उस ज्ञान को हमें देते हैं जिससे हम अपने संबंध को उनसे स्थापित कर सकें। तो पहला है भगवान ज्ञान की रक्षा करते हैं, देते भी वही हैं, रक्षा भी वही करते हैं उस ज्ञान की। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है कि हम सब कृष्ण के दास हैं, भगवान से आ रहा। तो भगवान ज्ञान की रक्षा करते हैं। कैसे भगवान ज्ञान की रक्षा करते हैं? ज्ञान प्रदान करके। भगवत गीता में भगवान ज्ञान की रक्षा करते हैं आचार्यों को भेजकर, उस ज्ञान के प्रसार कराकर। भगवान ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं, ज्ञान को संरक्षण किया हुआ है भगवान ने। अगर आचार्यगण आकर प्रचार नहीं करें तो लुप्त हो जाएगा। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो भगवान ज्ञान की रक्षा करते हैं, पहले ज्ञान देकर, दूसरा आचार्यों को भेजकर कि वो उस ज्ञान का प्रसार करें, और तीसरा हमारे हृदय में उस ज्ञान को प्रकाशित करके, ज्ञान दीपेन भास्वता, उस दीप को, उस ज्ञान को प्रकाश करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से रक्षा करते हैं ज्ञान की। और दूसरी रक्षा भगवान करते हैं हमारे विश्वास की। अगर हमारा भगवान के प्रति भाव सही है, हमारा भगवान के प्रति जाने का मार्ग सही है, और हम जिन कार्यों को कर रहे हैं वो सही हैं, तो श्री कृष्ण हमारे विश्वास को बनाए रखते हैं। और वैसा विश्वास होता है हमें, प्रभुपाद एक प्रवचन में समझाते हैं, अपना उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि उनका जब लड़का छोटा सा था, 2-3 साल का था, एक दिन वो ट्रैम में लेकर जा रहे हैं उनको कलकत्ता में। तो जो टिकट देने आता है कंडक्टर, तो उसने आकर ऐसे ही हंसी में उनके बच्चे से पूछा, टिकट 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 दिखाओ, टिकट लो। वो बच्चे के पास कहाँ पैसा है, तो उसने कहा नहीं है। उसने कहा टिकट नहीं है, चलो नीचे उतर जाओ। तो प्रभुपाद कहते हैं, 2-3 साल का उनका बच्चा था, लड़का था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसने तुरंत मेरी ओर देखा कि नहीं, तुम मुझे ये नहीं कर सकते, मेरे पिता है ना, तो तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं उतार सकते ट्रैम से। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक भक्त को ये विश्वास होता है, मेरे पिता है ना, कृष्ण है ना, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये विश्वास की रक्षा श्री कृष्ण करते हैं, हमारे विश्वास की। तो पहले ज्ञान की रक्षा करते हैं
विश्वास की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं भगवान विश्वास की, कि हमारा विश्वास बना रहे? बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनको देखकर हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हम उदाहरण देखते हैं कि ये भक्त ने कितना जीवन समर्पित किया है, और जीवन समर्पण करने से ये शुद्धता उनके अंदर आई है, उस अनुभव करते हैं उस शुद्धता को, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तो भगवान अन्य भक्तों के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाता है और हम किसी को देखते हैं, कोई भक्त के विषय में सुनते हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये भक्त इतना कर सकते हैं। जैसे हमारी संस्था में कभी कभी जो भारत के भक्त हैं, उनका जब विश्वास डगमगाता है तो वो देखते हैं कि अरे ये लोग पाश्चात्य जगत के भक्त, इनको देखो, इनको बचपन से रामकृष्ण पता नहीं है, इन्होंने कभी भक्ति को किया नहीं प्रारंभ से, लेकिन अब इतनी गंभीरता से कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि अरे ये लोग इतनी गंभीरता से कर रहे हैं तो हमें कितनी गंभीर होना चाहिए, हमारी संपदा है, हमें कितना गंभीर होना चाहिए। तो भगवान व्यवस्था कराते हैं भक्तों के उदाहरण से हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए, और अंदर से प्रेरणा देते हैं भगवान परमात्मा के रूप में उस विश्वास को बनाए रखने के लिए। और इतना ही नहीं, भगवान अनुभव करवाते हैं। एक है कि हम अन्यों को देखकर विश्वास हमारा बढ़ जाता है, दूसरा है भगवान अंदर परमात्मा के रूप में है, सांत्वना देते रहते हैं, चिंता नहीं करो होगा एक दिन। और साथ ही साथ भगवान ऐसे अनुभव हमें करवाते हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और हर भक्त को ये अनुभव हुआ है, छोटा बड़ा, 1 2 बार 10 बार, लेकिन ये अनुभव होता है कि विश्वास बढ़ जाता है भगवान है, विश्वास बढ़ जाता है कि हमें भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे हमारे विश्वास की रक्षा करते हैं, और अंततः भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। तो हमारे विश्वास कि हम जिस पथ पर हैं, भगवान ज्ञान जिससे हम पथ पर चल सकें, और उस पथ के उद्देश्य भक्ति, उसकी भी रक्षा करते हैं। अर्थात हृदय में वो प्रेम बनाए रखते हैं, भगवान से आसक्ति बनाए रखते हैं। भक्त दूर नहीं जा पाता भगवान से, तो इसीलिए और भगवान ऐसे रक्षा करते हैं। और क्या अन्य मार्ग हैं भगवान की रक्षा के? एक उत्तर अगर दिया जाए तो हम जान नहीं सकते कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं। अलग अलग स्थिति में भगवान अलग अलग तरीके से जीव की रक्षा करते हैं। किसी को धन देकर उसकी रक्षा करते हैं, किसी का धन छीन कर उसकी रक्षा करते हैं, किसी को बहुत ऐश्वर्य देकर, किसी को वैराग्य देकर उसकी रक्षा करते हैं, और किसी का बहुत सारा आसक्ति देकर उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं ये भगवान ही जानते हैं। जब वो समझते हैं कि जो स्थिति सही है रक्षा के लिए, उस स्थिति में भगवान उसके अनुसार रक्षा करते हैं। परीक्षित महाराज की गर्भ के अंदर जाकर रक्षा की, प्रहलाद महाराज की नहीं की। जब प्रहलाद को इतने सारे कष्ट हो रहे थे, उनको थोड़े समय बाद किया। तो भगवान, हम प्रश्न नहीं कर सकते ये क्यों, परीक्षित को गर्भ में बचा लिया और प्रहलाद को इतना कष्ट होने दिया, 5 साल तक वो दुख में ही रहे, कष्ट सहते रहे। ये हम भगवान से प्रश्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि भगवान हर अवस्था में हमारी रक्षा करेंगे। हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर अवस्था में हमारी रक्षा करते हैं। तो कैसे करते हैं वो जाने, किस चीज़ की करते हैं, हमारे विश्वास की, हमारे ज्ञान की, हमारी भक्ति की भगवान रक्षा करते हैं। और कब रक्षा करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कब से रक्षा प्रारंभ कर देते हैं? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, जिस दिन से भक्त भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देता है, एक नाम मात्र ले लेता है, भगवान उस दिन से उसकी रक्षा प्रारंभ कर देते हैं।
वैसे देखा जाए तो भगवान वैसे भी सबकी रक्षा कर रहे हैं। जो भक्ति नहीं भी कर रहे, अगर वो जीवित है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, अन्यथा वो जीवित नहीं रह सकता इस जगत में। लेकिन विशेष संरक्षण प्रदान करना प्रारंभ करते हैं जिस दिन से भक्त एक दिन पहले दिन भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल आगे बढ़े हुए वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हमारी नहीं करते हैं। जिस दिन आपने भगवान का नाम ले लिया, भगवान तैयार हो गए हैं आपकी रक्षा करने के लिए। तो कब करते हैं? प्रारंभ से। तो फिर कभी कभी देखते हैं द्रौपदी का उन्होंने नहीं किया, इतना कष्ट उसको सहना पड़ा, इतना अपमान सहना पड़ा, भगवान वहीं कर देते, उसको बाहर ही नहीं आने देते। जब दुशासन गया था द्रौपदी को लाने, तभी भगवान वहीं रोक देते। भगवान ने आने क्यों दिया इतना सब? या फिर जब धोखा दिया जा रहा था पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में, भगवान तभी रोक देते। भगवान ने होने क्यों दिया? ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं। तो भगवान जैसे हमने बताया वो अपने हिसाब से करते हैं। कोई और लीला को या कोई और कार्य को पूर्ण कराने के लिए उतना समय को होने देते हैं। मान लीजिए कि अगर द्रौपदी को वहीं रोक देते भगवान, वो आती नहीं, तो हो सकता है कि महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। जो कृष्ण के उद्देश्य था इस पृथ्वी से भार नाश को करना। मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर कृष्ण के नामों का गुणगान करते हुए एक नाम कहते हैं कि पृथ्वी भार, बाहर का जो पृथ्वी का भार है उसको हटाने वाले भगवान मुकुंद हैं। तो पृथ्वी का भार कम करने आए थे, तो इसलिए वो उद्देश्य था। तो ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। तो यहाँ प्रद्युम्न की भी अभी उसका जन्म हुआ, 6 दिन का बालक, उसको फेंका गया पानी में, मरा नहीं, पेट में चला गया, मरा नहीं मछली के। और फिर अब ये मछली आई है शंभर के पास, उसने भेज दिया रसोई में दे दो। तो रसोई में जो ध्यान दे रही थी वहाँ पर, वो थी, उनका नाम था मायावती, या वो थी रति। रति ये पत्नी है कामदेव की, जो जलकर भस्म हो गए, उनकी पत्नी है। जब उन्होंने देखा कि जलकर भस्म हो गए, शिव जी ने जला दिया, तो उन्होंने शिव जी की ही पूजा की, शिव जी से प्रार्थना की, अरे अब आप बताइए मैं क्या करूं, मैं तो अकेली हो गई हूं। और ऐसे कहते हैं कि शंबर भी शिव जी की उस समय पूजा कर रहा था, असुर था, और उसने देखा, वो प्रभावित हो गया रति की ओर। स्वाभाविक है, कामदेव की पत्नी है तो कितनी सुंदर होगी। तो उसने शिव जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ, और ये प्रार्थना कर रही है कि मैं अपने पति को चाहती हूँ। तो शिव जी ने शंबर की भी इच्छा पूरी की और इसकी भी पूरी की, और उनको कहा कि तुम जाओ, इनके संग साथ में रहो, कुछ होगा नहीं तुम्हें। ये भगवान शिव जी ने वादा किया, रक्षा होगी, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है वो वहीं पर पूरी होगी। तो इसीलिए रति यहाँ पर आई थी, मायावती नाम से रह रही थी। और पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान की योजना से शंभर उनका स्पर्श भी नहीं कर पाया था। तो वो रसोई को देखती थी, तो जब बहुत बड़ी मछली आई और फिर जो वहाँ बनाने वाले थे उन्होंने काटा, और जैसे ही काटा तो अंदर से बच्चा निकला। तो आश्चर्य हो गया उनको, ये बच्चा कहाँ से आ गया, मनुष्य का बच्चा। तो उन्होंने जाकर रति को दे दिया कि ये लो, ये हाय, आप देखिए क्या कर रहा है। तो रति ने जब उस बालक को लिया हाथ में, कौन है, उनके पति हैं। हम सोच रहे थे क्या दृश्य होगा, पत्नी की गोद में पति है। तो प्रद्युम्न अब उनके पति हैं, वो आए हैं, और स्वाभाविक है कि रति का जो आकर्षण है उस तरफ होगा, लेकिन अब छोटे से बच्चे से कैसे हो सकता है पति की तरह आकर्षण। तो अब हाथ में लिए हुए हैं, क्या करें। और ऐसे में नारद मुनि वहाँ पर आए, और नारद मुनि ने उसको बताया कि ये तुम्हारे पति हैं। तो अब वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारे पति हैं, और अब इस जन्म में तुम्हें साथ, इस समय तुम्हारे साथ में ही रहेंगे। तो फिर रति उनको ले गई।
और बड़ा ध्यान रखा, और वर्णन है कि बहुत जल्दी वो युवा हो गए। और फिर जब वो युवा हो गए तो अब रति का तो स्वाभाविक आकर्षण है, वो तो पत्नी है, तो पति के रूप में आकर्षण है। लेकिन ये बच्चे ने तो देखा उसको तो नहीं पता कि ये मेरी पत्नी है। ये तो बड़ा हुआ है और देख रहा है कि अरे जिसने मुझे बड़ा किया वही मेरे तरफ ऐसे माधुर्य भाव में, श्रृंगार रस में देख रही है, क्या बात है। तो उसने पूछ लिया कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। तो रति ने बताया पूरा इतिहास जो नारद मुनि ने बताया था। तो रति ने बताया कि दरअसल तुम्हारा जन्म कृष्ण और रुक्मिणी से हुआ है, उनकी तुम संतान हो, लेकिन ये जो शंबर है इसने तुम्हें चुरा लिया था, फेंक दिया था, फिर तुम बच गए और अब तुम यहाँ पर मेरे साथ हो। और तुम्हारे जलने से पहले शिव जी ने जब तुम्हें जलाकर राख किया तो मैं ही तुम्हारी पत्नी थी। तो इसको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए प्रद्युम्न, और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें शंबर का वध करना है। और उस समय भागवत वर्णन करता है कि उन्होंने प्रद्युम्न को शक्ति प्रदान की जिसका नाम था महामाया। प्रभुपाद समझाते हैं कि इस जगत में जो भी चीज़ें होती है माया के प्रभाव में होती है, और माया के प्रभाव को नाश करने के लिए महामाया चाहिए, अर्थात भगवान की विशेष शक्ति। तो उन्होंने वो प्रदान की प्रद्युम्न को, और प्रद्युम्न ने जाकर ललकारा शंबर को, और शंबर एकदम गुस्से में आया। युद्ध हुआ, वर्णन है युद्ध का, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि शंबर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने पूरी मायावी शक्तियों को प्रकट किया, देवताओं की मायावी शक्ति को ले लिया, उसको प्रकट किया, असुरों की मायावी शक्ति को लेकर प्रकट किया, सब तरह से प्रयास कर रहा है लेकिन प्रद्युम्न को हरा नहीं पाया। अंत में प्रद्युम्न ने गला काट दिया और शंबर मर गया, उसकी मृत्यु हुई। और फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब प्रद्युम्न को लेकर उनकी पत्नी रति, ये दोनों अब द्वारका आना था। थे तो बहुत दूर थे, लेकिन ये जो उनकी पत्नी थी रति, इनके पास एक शक्ति थी कि आकाश मार्ग से ये भ्रमण कर सकती थी। तो प्रद्युम्न को लेकर सीधे द्वारका में, वो भी वहाँ जहाँ पर रानियाँ थीं उनके बीच में पहुँच गई। तो सारी रानियों ने देखा अचानक प्रद्युम्न को, और उन्हें लगा कि अरे कृष्ण आ गए। हालांकि वो प्रद्युम्न थे, लेकिन प्रद्युम्न बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखते थे, वस्त्र भी उन्होंने पीले पहने हुए थे। तो उन्हें लगा कृष्ण आ गए, रानियाँ एकदम भागी यहाँ से, ये कैसे अचानक कृष्ण बीच में आ गए। फिर उन्होंने देखा नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, सारे लक्षण कृष्ण के नहीं हैं। तो फिर वो सोचने लगी कौन है। इतने में रुक्मिणी देवी ने देखा, और रुक्मिणी देवी ने देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ, उनके स्तनों से दूध बहने लगा। क्योंकि बच्चा जब 6 दिन का था तभी चला गया था, उसके बाद पता ही नहीं रुक्मिणी को कहाँ गया, लेकिन आज जब देखा तो वो वात्सल्य भाव हुआ। तो रुक्मिणी सोचने लगी कौन है ये, क्या ये मेरा पुत्र है, वही जो चोरी हो गया था, ये अब बड़ा हो गया है, या फिर कोई और है। नहीं, कोई और नहीं हो सकता, देखो कृष्ण की तरह ही लगता है, तो हो ना हो ये मेरा पुत्र ही है। और फिर ऐसे जब रुक्मिणी देवी सोच रही थीं कि शायद ये मेरा पुत्र ही है, उतने में कृष्ण और वसुदेव जी, देवकी सब आए वहाँ पर। और कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी देवी भ्रमित है, जानना चाहती क्या है ये, कौन है, कैसे ये बड़ा हो गया। और फिर उस समय फिर से नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि ये सारा इतिहास कहते हैं कि कैसे छोटे से बालक को शंबर ले गया था, और फिर कैसे वध हुआ, कैसे उसको फेंक दिया, फिर मछली में इत्यादि, ये सारा इतिहास। तो इसको देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हो गई प्रद्युम्न को देखकर, कि उनका पुत्र उन्हें कई वर्षों के बाद वापस प्राप्त हुआ था। तो इतने समय में बहुत अन्य विवाह भी हुए हैं कृष्ण के, उनका वर्णन अब आगे अध्यायों में शुरू कर रहे हैं। भगवान के प्रमुख 8 विवाहों का वर्णन अब प्रारंभ होगा। पहला हो गया रुक्मिणी का, और अब होगा। तो ऐसे ये प्रद्युम्न का इतिहास इस अध्याय में यहाँ पर कहा गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो अब अगले अध्याय में, आगे के अध्यायों में जाम्बवती से विवाह, सत्यभामा से विवाह और फिर अन्य 5 राजकुमारियों से विवाह, तो ऐसे 8 विवाहों का वर्णन आएगा। फिर आगे चलकर भगवान 16,100 विवाह एक साथ करेंगे, तो वो भी वर्णन आगे आएगा। किसी के प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा? यस प्रभु। उसी जीवन की बात है। नाम क्योंकि वो वहाँ रहना चाहती थी उस शंबर के पास, उसी जीवन की बात है। किससे? भगवान से दुश्मनी नहीं थी। नारद मुनि ने उनको बताया था कि ये जो प्रद्युम्न लड़का हुआ है कृष्ण का, ये तुम्हें मारेगा आगे चलकर। तो बस वो सुनकर उसने कहा कि मैं इसको अभी मार देता हूँ, उतना ही था। जैसे कंस को था, देवकी क्या उसको दुश्मनी थी? कुछ नहीं थी, बस ये पता था कि देवकी का 8वां संतान मेरी हत्या करेगा, तो वो दुश्मन बन गया। तो इसी तरह शंबर ने उसको लेकर मार दिया। ठीक है, हाँ जी। रति से मिलाना था, रति से मिलाना था, और ऑफ कोर्स मारना था, वो तो अलग बात है, तो वैसे भी मार सकते थे, लेकिन प्रमुख था कि रति से मिलाना था। तो आकर वो मिलते, जिस तरह से अलग अलग योजनाएं होती, जैसे आगे हम देखेंगे अनिरुद्ध और उषा, तो उनको मिलाने के लिए एक कोई लीला हुई है, तो ऐसे एक लीला को करने के लिए, लेकिन प्रमुखतः इस बात के लिए ताकि मिल सकें और भगवान की एक लीला हो सके, क्योंकि इसमें हम देखते हैं भगवान का कोई रोल नहीं है ज़्यादा। हाँ, लेकिन एक भक्तों का भगवान से जुड़े हुए भी हैं। प्रद्युम्न कोई अलग नहीं है, जैसे हमने सुना चतुर्व्यूह में से एक है, विष्णु तत्व है, प्रभुपाद लिखते हैं भागवत में। तो इसीलिए उनकी लीलाओं को कहने के लिए, तो लीला मात्र रति से मिलाना, और ताकि प्रद्युम्न ऐसे ही एक लीला कर सके। मूल बाकी ऐसे कोई अन्य उद्देश्य कोई आचार्यों ने प्रकट नहीं किए हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा है। आई डोंट थिंक सो और कोई उद्देश्य। हाँ जी। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान की विशेष कृपा से उनको ये शक्ति प्रदान हुई थी, जिससे वो दे सकी। और भी अन्य शक्तियाँ जैसे ट्रैवल करना इत्यादि। और वैसे रति को कामदेव की पत्नी, एक देवी के रूप में ही जाना जाता है, क्योंकि कामदेव एक देवता है। सो इसलिए बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं है कि वो कोई शक्ति हैं, लेकिन हाँ, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया कि वो उनको विशेष शक्ति प्रदान की गई थी इस कार्य के लिए, जो उन्होंने फिर आगे शंबर के वध के लिए इस्तेमाल की। यस बिल। उनके घर से हाँ। इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे अब भी कृष्ण आए, जब प्रद्युम्न सामने थे तो कृष्ण चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं कहा कृष्ण ने। ये खास सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि कृष्ण आए वसुदेव और देवकी के साथ, और कृष्ण चुप रहे, कुछ नहीं कहा। फिर जब नारद मुनि आए तब उन्होंने बताया, हालांकि कृष्ण कह सकते थे। तो ये एक विशेष श्लोक कहकर या एक विशेष बात कहकर वो इस पूरे प्रसंग के महत्व को या पूरे प्रसंग के कारण को प्रकट करते हैं कि क्यों कृष्ण चुप रह रहे हैं। तो क्योंकि वो चाहते थे ये लीला हो, इसीलिए वो चुप थे। नहीं तो चाहते तो, जैसे जब हम देखते हैं अनिरुद्ध भी काफ़ी लंबे समय तक, कई महीनों तक रहा,
और ये लोग ढूंढ नहीं पाए, और फिर जब पता चला कि वहाँ है तब सबने आक्रमण किया। तो ये हम कह सकते हैं कि एक दृष्टि से भगवान जब मनुष्य की लीला करते हैं तो उस रूप में रहते हैं। अब क्या करें, लड़का खो गया, अब क्या चला गया, हमारे अंदर क्या शक्ति है। रुक्मिणी रोई होंगी, कृष्ण ने सांत्वना दी होगी, सब कुछ भगवान की योजना से होता है या व्हाटएवर। तो ये हम लोग कई लीलाओं में देखते हैं कि वो हो सकता था। अभी अनिरुद्ध चले गए हैं, उनको बंदी बनाकर रखा हुआ है और किसी को पता ही नहीं है यहाँ पर, बाद में पता चला तो सब फिर अटैक हो रहा है। तो ये इसीलिए कृष्ण जानबूझकर कुछ स्थितियों में चुप रहते। तो ये जो शब्द इस्तेमाल किए सुखदेव गोस्वामी ने, ये प्रायः बाकी सारी चीज़ों को प्रकट कर देता है कि क्यों चुप रहे। वो अब तो बता सकते थे रुक्मिणी को, कह रहे तुम्हारा ही पुत्र है, तो मनुष्य मुझे नहीं पता कौन है, तो नारद मुनि आ रहे, अरे आपका ही पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र है, गले लगाया होगा कृष्ण ने। तो लीला मात्र है। जब भगवान की लीला होती हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीला शक्ति से होती, तो उसको हम एक साधारण चीज़ों में स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कई चीज़ों के स्पष्टीकरण देते हैं आचार्य, उसके स्पष्टीकरण फिर हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे कई लीलाओं का ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हम यही कि लीला है भगवान की, कईयों के स्पष्टीकरण है कि ऐसा किया। लेकिन जैसे इसमें विशेष पता चलता है कि भगवान जानबूझ के चुप रहे थे, होने दो जो हो रहा। ओके, और कोई? ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए। वैसे आज रविवार है। ओके। कंचन माता जी हरे कृष्णा अजमेर से हैं। विकास प्रभु, ममता माता जी हरे कृष्णा। शिवी कश्यप माता जी हरे कृष्णा। नटरानी राधिका माता जी हरे कृष्णा। फेसबुक पर आज नहीं था? हाँ, अच्छा। जयती राधा माता जी हरे कृष्ण। मृत्युंजय प्रभु नोएडा से प्रश्न है, अगर किसी भक्त को लगता है कि उसकी किसी से शादी होने की संभावना है तो क्या उसे दूरभाष पर बात करना सही है? क्या इससे श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए गए चौथे नियम का उल्लंघन नहीं होता? क्योंकि हम वाणी और कर्म के स्तर पर तो स्वयं को रोक रहे हैं, लेकिन विचारों के स्तर पर रोकना थोड़ा मुश्किल है, इस ओर ध्यान नहीं देते। और यदि हम विचारों के स्तर पर भी स्वयं को रोक लें तो क्या इसे सही माना जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आप श्रील प्रभुपाद के आदेशों को मनसः कर्मणा वाचा तीनों में पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। यस, हम जब नियम का पालन करें तो नियम का पालन तीनों में होना चाहिए, मन से भी, कर्म से भी और वाचा से भी। केवल कर्म से करेंगे तो मिथ्याचारी कहलाएंगे, इसीलिए मन से भी होना चाहिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न हमें लगा। लेकिन हाँ, मन से करना कठिन हो जाता है और फिर उसके ऊपर से हमें बहुत बार सुनाया जाता है कि कलयुग में मन में किए गए पाप पाप नहीं माने जाते। तो इसीलिए कोई चिंता नहीं है, करते रहो, मन में ही कर रहे हो। नहीं, कलयुग में मन में किए गए पाप तब तक पाप नहीं माने जाते जब तक वो भगवान या भगवान के भक्तों से संबंधित ना हो। जय श्री गौ नटराज दयाल निताय की जय। आरती अंदर ही करनी है। आज ग्रहण है, इसलिए भगवान के दर्शन बंद रहेंगे दोपहर तक, आरती अंदर ही हो। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? मन पर। तो मन से भी हमें करना चाहिए। तो आपका प्रश्न है कि अब ऐसे विवाह निश्चित हो गया है तो केवल प्रभुपाद ही नहीं, ये तो वैदिक प्रथा है कि अच्छा नहीं है कि विवाह से पहले बहुत संपर्क रखा जाए। और आधुनिक समाज में भी देखें तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, वो तो कहते ही हैं, मना कर रहे हैं, प्रभुपाद तो कहते ही हैं। लेकिन अगर आधुनिक जगत में भी देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक उदाहरण देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें किसी ने भेजा कि एक विवाह निश्चित हुआ
आपस में बात कर रहे थे, तो एक लड़का जो था या लड़की जो भी, वो एक थे कांग्रेस के पक्ष में और दूसरे थे बीजेपी के पक्ष में। तो बात करते करते उसने मोदी जी का गुणगान किया और इसने कांग्रेस का किया, और बात इतनी बढ़ गई कि उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया तुम्हारे साथ तो रह ही नहीं सकते, शादी होने से पहले ही घंटाधार, मतलब सब खत्म। तो इसीलिए मतलब ये है ना कि हम लोग कहते हैं कि कलयुग बढ़ रहा है। तो क्या होता है कलयुग में, पहले समय था कि विवाह कर लिया तो स्त्रियां सोचती थी कि बस अब मेरी अर्थी वहाँ से उठेगी, तलाक नाम की चीज़ ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे तलाक होने लगे, फिर और बढ़ गया। अब समय ऐसा है कि विवाह होते हैं, लोग हनीमून मनाने जाते हैं 15 दिन के लिए, 7 दिन में वापस आते हैं, तलाक हो जाता है। लेकिन अब कलयुग और बढ़ गया है, विवाह होने से पहले तलाक हो जाता है। तो इसीलिए बड़ा संभालना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार माता पिता जिस चीज़ को निश्चित करें फिर उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि अगर बात बोले भी तो किसी को वो गले से नीचे नहीं उतरेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। और उस पर लोग प्रश्न करते हैं, अगर हम जब तक जानते नहीं उस व्यक्ति से विवाह कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जानने के लिए पहले कई बार मिलना होगा, कई बार बात करनी होगी, और तब हम निर्णय लेंगे कि केमिस्ट्री मैच होती है या नहीं होती है। इसीलिए अच्छा है कि बात ना करें। थोड़ा समय की बात है, विवाह होने के बाद फिर आपकी ही इच्छा नहीं होगी बात करने की, तो वो वैसे भी भगवान उस इच्छा को निकाल देंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है। आपके जो पहले के प्रवचन हैं वो YouTube पे कब अपलोड होंगे? भगवान मालिक है, जब इच्छा होगी कृष्ण की। और ओके, सीकर से पूजा माता जी, हरे कृष्णा। द्वारका नाथ प्रभु सूरत से, हरे कृष्णा। मुकेश कुमार प्रभु मुंबई से, हरे कृष्णा। अभिराम गुरु प्रभु बहरीन से, उनका प्रश्न है, काइंडली री-एक्सप्लेन द आइडेंटिटी ऑफ प्रद्युम्न वंस अगेन, especially with respect to how Srila Prabhupada describes it. And Krishna book as follows: the Supreme Personality of Godhead Krishna has many grades of parts and parcel with the... yes, I have read it. Pradyumna, the Vishnu category, he belongs to the category of Jiva Tattva, but for exhibiting special power in the category of demigods he was. And the same Prabhupada has written in the first canto of Srimad Bhagavatam that Pradyumna and Aniruddha are Vishnu Tattva. And Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami and all other acharyas, they agree that Pradyumna is Vishnu Tattva. So why Prabhupada is writing like this? Because Kamadev, who enters the body of Pradyumna, he is an ordinary Jiva. So when he enters the body of he is ordinary demigod Jiva who has entered the body and who is acting like Pradyumna. So in that sense, he is not a Vishnu Tattva. He is a Jiva who is acting through this. But when we say that Pradyumna is an eternal associate of the Lord and he is participating in this Leela, and this Kamadev is just entering his body to accept that mood. So in that sense, he is Vishnu Tattva. So some acharyas have given this explanation that he is, and some acharyas have not given. Both are correct, because one is referring to the Pradyumna who is a Vishnu Tattva, eternal associate. The others are referring to the personality of Kamadev who has entered the body of Pradyumna. कंचन माता जी का प्रश्न है, कृष्ण भक्त के शरीर की रक्षा करते हैं तो शुद्ध भक्त को कष्ट क्यों? भगवान पर बहुत विश्वास है कि वो रक्षा करते हैं, तो शुद्ध भक्त के शरीर को कष्ट क्यों होगा? यही प्रश्न है। कृष्ण भक्त के शरीर की रक्षा करते हैं तो शुद्ध भक्त को
कष्ट क्यों? हाँ, तो शुद्ध भक्तों के भी हम लोग देखते हैं, उनके भी शरीर में बीमारी आ जाती है, कष्ट होते हैं, वो भी हॉस्पिटल में होते हैं। जैसे इस समय परम पूज्य भक्ति चारू महाराज हॉस्पिटल में हैं और हम सब 24 घंटे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो ऐसा क्यों? तो ये कष्ट उन भक्तों को नहीं होते हैं। अगर आप पढ़ें, ये भक्ति चारू महाराज जब पहले वो हॉस्पिटल में गए तो वो वेंटिलेटर पर नहीं जाना चाहते थे, और फिर जब सारे भक्तों ने उनसे कहा तो आवश्यक है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि मैं अपना जीवन भक्तों के हाथ में सौंपता हूँ, अर्थात जो आप चाहें करें। तो ये प्रमाण है कि प्रभावित नहीं होते हैं किसी भी बस चीज़ से, लेकिन ये बाहरी दृष्टि से शरीर पर कष्ट आना, बीमारियां आना, तकलीफ़ें आना, ये बाहरी दृष्टि है, लेकिन एक शुद्ध भक्त को उससे कोई प्रभाव नहीं होता। और हाँ, जहाँ तक उनकी रक्षा की बात है, हमारी क्षमता या हमारा क्षेत्र केवल कृष्ण से प्रार्थना करने तक में है, और बाकी उनके शुद्ध भक्त हैं और उनके हाथों में श्री कृष्ण की डोर है, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अगला प्रश्न है, devotees pricked by pin or thorn say that because while dressing the deities they have unconsciously pricked the deities with the pins. Why will Lord be so mean in hurting his devotee for such silly act? How such mental misinterpretations be avoided in one's own self? सॉरी, हम हिंदी में उत्तर देंगे। कल किसी ने लिखा था कि प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दिया करें, हम इसके पहले के प्रश्न में थोड़ा सा इंग्लिश बोल गए। तो प्रश्न ये है कि जब भक्तों को कोई पिन चुभ जाती है तो भक्त कहते कि शायद मैंने ड्रेसिंग करते हुए भगवान को पिन चुभा दिया था, इसीलिए मुझे भी पिन चुभी है। तो प्रश्न ये, भगवान ऐसे क्यों करते हैं? ये छोटी सी गलती पर इतनी सज़ा क्यों देते हैं? और ऐसे जो हमारे मन में ये भावनाएं हैं, ये गलत भावनाएं हैं, इनको कैसे हमें दूर रखना चाहिए? तो प्रश्न में आपने उत्तर देने का भी प्रयास किया, मिस इंटरप्रिटेशंस, दैट मीन्स यू नो दैट दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, द करेक्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट द फैक्ट। तो ये सही है कि भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जरा से गलती हो गई तो फिर उसको भगवान आपको पिन चुभाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा में जो अपराध होते हैं उनको सेवा अपराध कहा जाता है, उनकी भी बहुत सूची है, लेकिन ये सेवा अपराध भगवान का नाम लेने से, तुलसी की पूजा करने से, तुलसी को जल अर्पण करने से ये सेवा अपराध से क्षमा हो जाती है। इसीलिए जितने भी पुजारी जो सेवा करते हैं उनका नियम है कि सेवा पूरी होने के बाद वो आकर तुलसी में, बाहर आकर वो तुलसी में जल डालते हैं। तो तुलसी में जल डालने से जो भी सेवा में बाधाएं या गलतियां हुई हैं वो क्षमा हो जाती हैं। भगवान ऐसे याद नहीं रखते हैं कि मुझे पिन लगाया था। हाँ, कभी कभी लीला करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हर बार नहीं। तो कैसे हमें इस मेंटालिटी से बचना चाहिए? सबसे पहला ज्ञान होकर कि जो भी अपराध, निश्चित गलतियां होती हैं, ऐसा होता होगा कभी ड्रेसिंग करते समय कहीं कुछ चुभ गया, ये है, लेकिन भगवान का नाम लेकर, भगवान से क्षमा याचना करके, इसीलिए डीटी वर्शिप का एक नियम है कि जब भगवान की सेवा पूरी हो जाती है तो फिर बाहर जाते समय भगवान से क्षमा याचना की जाती है मंत्रों के द्वारा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। वैसे बहुत सारे प्रार्थनाएं की जाती हैं कि भगवान जो भी मैंने सेवा की तो मंत्र ठीक से नहीं था, भक्ति ठीक से नहीं थी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, लेकिन फिर भी आप उसको स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान से प्रार्थना की जाए। तो इस मेंटालिटी से बाहर आने के लिए हमें जानना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि ये नियम है जिससे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए विशेष उन श्लोकों को कहा जाता है, पुजारी के लिए अनिवार्य है कि वो सेवा करने के बाद उन श्लोकों को कहकर ही बाहर जाए, क्योंकि निश्चित है कुछ ना कुछ गलती हो गई है। इसीलिए सेवा समाप्त करके इन श्लोकों को कहा जाता है। क्षमा याचना श्लोक हैं, 3-4 श्लोक जिनको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे उन श्लोकों को कह के क्षमा याचना। तो पहला है ये ज्ञान हो तो ये मेंटालिटी चली जाएगी। दूसरा, भगवान के प्रेम का ज्ञान हो,
भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो केवल ये लेना देना इस तरह से नहीं करते हैं, आदान प्रदान, कि तुमने मुझे ऐसा किया मैं तुम्हें ऐसा करूँगा। अगर ऐसा करने लगे भगवान तो हम लोग एक क्षण जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या क्या अपराध नहीं किए हमने भगवान के प्रति, और भगवान अगर हर एक का बदला ले रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका जीवित रहना असंभव है। तो इसलिए ये भावना से बाहर आना चाहिए। हमें किसी वरिष्ठ भक्त से पूछ लेना चाहिए, अगर हमारे अंदर ये भावना है तो पूछना चाहिए कि कैसे ये भावना जाए, तो वो समझाएंगे और उस बात को हम दूर हो सकते हैं। सूरत से हरिनंदन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। प्रश्न है, राधा रानी से विवाह किया वो 16,109 था या 16,108 विवाह में आता है? 16,109। अभी भगवान ने रुक्मिणी से किया और फिर भगवान अब 7 और विवाह करेंगे। जाम्बवती से होगा, सत्यभामा से होगा, 5 अन्य राजकुमारियों से होगा, और उसके बाद फिर 16,100 विवाह एक साथ, तो 16,108 वो विवाह हैं। राधा रानी से विवाह उसमें नहीं है। प्लीज टेल अस रिमेनिंग 5 इंडिकेशंस ऑफ शरणागति। शरणागति के 5 अन्य जो लक्षण हैं उनको बताइए। और वाई लॉर्ड हैज़ नॉट टेकन एनी ऑन किडनैपिंग ऑफ प्रद्युम्न। तो बाकी के 5 लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है अनुकूलस्य संकल्पः, जो अनुकूल हो उसको करें भक्ति के लिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उनको त्याग दें, जब विरोधी चीज़ें हैं। रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान सदैव हमारी रक्षा करेंगे। गोपतृप्ते भरणम, तथा हमारा पालन भी वही हमेशा करेंगे। आत्मनिक्षेप कार्पण्यो, तो फिर उसको देते हुए भक्त पूरा समर्पण करता है और दीनता के भाव में रहता है। तो ये 6 लक्षण हैं। इनको भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गोपतृप्ते भरण, अवश्य राखीबे कृष्ण विश्वास पालन। इसे बहुत सुंदर भजन में उन्होंने कहा। ठीक है, आगे प्रश्न है सूरत से द्वारकानाथ प्रभु का। प्रभु जी, यदि आप रिकॉर्डेड YouTube.com पे अपलोड करना सोच रहे हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर का लाभ कैसे मिल पाएगा? अच्छा, हाँ, हम ये सोच रहे थे कि हम लोग रिकॉर्ड करें और फिर अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों को ये साउंड का, अन्य चीज़ों का, इंटरनेट का तकलीफ़ ना हो, जब आप चाहें देख सकें। तो आपका प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर कैसे होगा? हाँ, तो इसलिए अभी तक जूम पर हैं, जब तक उसका कोई उपाय नहीं मिलेगा बंद नहीं करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विमोहन लीला के समय सारे ग्वाल बालों का विवाह हुआ था उस वर्ष में, तो कृष्ण का उस समय पर विवाह क्यों नहीं हुआ था अन्य ग्वाल बालों के साथ? हाँ, क्योंकि उस समय जब विवाह हुए सबके, सारे जितने भी थे, तो कृष्ण ने ही नंद महाराज से कहा था कि बड़ा अच्छा समय है, इसमें हो जाना चाहिए। फिर कृष्ण की योजना से हुआ, लेकिन यशोदा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि यशोदा चाहती थी, वैसे यशोदा के हृदय से इच्छा थी कि श्रीमती राधा रानी से विवाह हो कृष्ण का। और उस समय पूर्णमासी की योजना से ये जो विवाह की बातें थी, ऐसे अगर हम ब्रज में जाएं तो हम देखते हैं कि दरअसल यशोदा मैया ने संदेश भी भेज दिया था विवाह के लिए। बरसाना के पास एक स्थान है पीली पोखर, तो ऐसा कहते हैं कि एक दिन जब राधा रानी यशोदा मैया के घर से आ रही थी तो यशोदा मैया ने उनके हाथ में हल्दी लगा दी थी। तो हल्दी लगाकर वापस भेजने का अर्थ कुंवारी लड़कियों का ये होता था कि उनका विवाह का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन उसको लेकर राधा रानी घर नहीं गई। उस पोखर यानी छोटा सा जो पानी का जलाशय था उसमें धो दिया, इसलिए उसको पीली पोखर, वो पीला हो गया उनके
हाथों से हल्दी को निकाल कर। तो ये योजना से वो हो नहीं पाया, अन्यथा वो भी हो जाता कृष्ण का विवाह भी। मुकुंद किशोर प्रभु का प्रश्न है, मेरा नेटिव द्वारिका के पास है, तो वहाँ कहा जाता है कि भगवान का और रुक्मिणी माता से सदी माधवपुर नाम के गांव में हुई थी। वहाँ कहा जाता है कि भगवान का और रुक्मिणी माता से मिता की शादी माधवपुर नाम के गांव में हुई थी, जो कुछ किलोमीटर की दूरी पे है द्वारिका से। तो क्या उसका वर्णन भागवत में है? वहाँ आज भी दिवाली के बाद निश्चित तिथि पे विवाह उत्सव मनाया जाता है। भागवत कहता है कि द्वारिका में हुआ, और ये हो सकता है कि जो स्थान आप बता रहे हैं जो कुछ ही किलोमीटर में है, उस समय द्वारिका में आता होगा। तो हो सकता है वहाँ पर स्थान में हुआ, क्योंकि वो द्वारिका का भाग होगा। अब तो हमने द्वारिका एकदम एक हमारे क्षेत्र के हिसाब से कर दिया है। हो सकता है उस समय भाग हो और वहाँ विवाह हुआ हो। भागवत कहता है कि विवाह द्वारिका में हुआ, और ये लोग अगर कहते हैं वहाँ हुआ, संभव होगा क्योंकि वो भी द्वारिका का भाग होगा, और हो सकता है वहाँ हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, सेवा करते समय ये भाव कैसे आए कि हम ये गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? ये भाव तब आ सकता है जब हम ये जानें कि ये सेवा जो हमें मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता का भाव हो कि ये सेवा के लिए मैं योग्य नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से ये सेवा मुझे मिली है, इसीलिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और उस कृतज्ञता के भाव में हमें ये सोचना चाहिए कि हर सेवा का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तो अगर आज हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमें ये भी कि कृष्ण के दर्शन भगवान के कर रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए, कृष्णा प्लीज़ बी प्लीज्ड। तो ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो बारंबार सुनना चाहिए कि हर सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए है, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए है, और इसको समझना चाहिए कि उससे क्या लाभ होता है। तो सेवा के महत्व को समझें, उससे कृतज्ञता के भाव को अपने हृदय में लाएं, और फिर धीरे धीरे इस भाव को भी लें कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसको कर रहे हैं। राजदीप यादव प्रभु हरे कृष्णा, श्याम प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा, जयती राधा माता जी। प्रश्न है, आपने बताया हमें कृष्ण पर पूरा विश्वास होना चाहिए, पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम फेयरफुल रहते हैं क्योंकि हमारी शरणागति अभी पूर्ण नहीं है, तो कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये स्वाभाविक है, शरणागति पूर्ण नहीं है, इसीलिए डर भय हृदय में उत्पन्न रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, आशंका रहती है। ऐसा नहीं भाव होता कि कृष्ण रक्षा करेंगे हमारी। तो कैसे हम इस भाव को बढ़ा सकते हैं? भक्ति की प्रक्रिया से। भक्ति की जो प्रक्रिया है उसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करते रहें तो ये आएगा। अगर हम अपना जीवन आज भी देखें तो कितना विश्वास आ चुका है पहले से। 20 साल पहले आपको क्या ये विश्वास था जो आज आपको विश्वास है कृष्ण पर? नहीं था, तो अब आ गया है। तो फिर ये भी विश्वास रखिए कि और भी आगे आएगा। तो जैसे जैसे हम भक्ति की क्रियाओं को बड़ी गंभीरता से करने जाते हैं या करते रहते हैं, ये विश्वास बढ़ता रहता है। तो इसलिए बस हमें और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। भक्ति की क्रियाएं, श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग, वैष्णवों की सेवा, भगवान के नाम का प्रचार, इसको गंभीरता से करते रहिए। कृष्ण के प्रति विश्वास अपने आप बढ़ेगा। बरसाना ईशानी माता जी का प्रश्न है, भागवतम में कई जगह पर शुभ अशुभ चिन्ह के वर्णन किए हैं, जैसे कि रुक्मिणी देवी के दाएं अंग में कंपन होना, तो ऐसे कुछ लक्षण बताइए। शास्त्रों में कुछ लक्षण दिए गए हैं शुभ और अशुभ के, लेकिन आजकल के समय में लोगों ने उसको अपने मन से और एक्सटेंड करके उसको एक अंधविश्वास बना दिया,
और फिर लोग सोचने लगे हैं कि सारा ही अंधविश्वास है। तो कुछ लक्षण शुभ लक्षण होते हैं, जब लोगों ने उसको अपने मन से और ऐड करके उसको बनाया तो वो अंधविश्वास में परिवर्तित हो गया, और अब सारी ही चीज़ों को अंधविश्वास माना जाने लगा। और कई ऐसे समाज के लोग हैं जो कहते हैं ये सब बकवास, ये सब अज्ञान है, ये सब अंधविश्वास है। नहीं, अंधविश्वास आपने बनाया उसे, वो है नहीं। तो क्या शुभ लक्षण होने चाहिए? रामायण में दिया गया है, जब दशरथ महाराज विवाह करके चारों पुत्रों का विवाह हो गया, वो आ रहे हैं अयोध्या की ओर, तो उन्हें शुभ अशुभ दोनों लक्षण दिखाई दिए। शुभ लक्षण था कि जो हिरण है वो उनको अपनी दाहिनी तरफ रख कर चल रहा है, इसको शुभ लक्षण माना गया। लेकिन उनकी जो आँख फड़क रही है उसको बुरा लक्षण माना गया। तो उन्होंने गुरु से पूछा, वशिष्ठ से, क्या है, शुभ भी है अशुभ भी है, क्या होने वाला है? तब तक फिर परशुराम जी आ गए, तो वो अशुभ हुआ सबके लिए, क्योंकि बड़े क्रोध में थे, लेकिन उनको उद्धार हो गया, वो शुभ हुआ। तो ये कुछ एक लक्षण वहाँ दिए गए हैं। फिर जैसे लक्षण यहाँ हम लोगों ने रुक्मिणी के संदर्भ में पढ़े, ऐसे कई और स्थानों पर लक्षण दिए गए हैं। लेकिन हमारा ये मानना है और आपसे ये कहना भी है कि आप इन लक्षणों में ना पढ़ें। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शुभ लक्षण नहीं, वो शुभ लक्षण है, लेकिन क्योंकि हमें ठीक से ज्ञान नहीं होगा उनको पहचानने का, तो हम गलती कर बैठेंगे और लोगों के सामने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे अंधविश्वास का। तो इसीलिए हमारे भक्तों के लिए शुभ लक्षण क्या है? सबसे शुभ लक्षण, हर वो समय, हर वो मुहूर्त जहाँ भगवान का नाम लिया जाए वो शुभ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, सब शुभ हो जाएगा। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, हर चीज़ को शुद्ध करता है। जब यज्ञ हो रहा था, वामन देव आए थे, तो वामन देव ने जब यज्ञ, बलि महाराज का सब यज्ञ समाप्त हो गया, यज्ञ ठीक से नहीं हुआ, तो शुक्राचार्य जी से क्षमा मांगी उन्होंने कि अरे गलती हो गई, मेरे कारण आपके यज्ञ में त्रुटि रह गई। तो उस समय शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जिसका आपका नाम लेने मात्र से सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं, फिर आप यहाँ उपस्थित हैं तो कैसे त्रुटि हो सकती है? तो इसीलिए हमारे लिए शुभ और अशुभ की एक ही परिभाषा है। शुभ वो स्थान, वो स्थिति, वो मुहूर्त, वो काल है जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा है, और अशुभ वो काल है जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा। इसलिए इस समय जब सूर्य ग्रहण का समय है, लोग उसको अशुभ मानते हैं, भक्त उसको बहुत शुभ कर देते हैं भगवान के नाम के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पता चल रहा है कि रविवार है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। अमेठी से सुमति राधिका माता जी का प्रश्न है, भक्तों के क्वेश्चंस और आपका आंसर इतने अच्छे होते हैं कि मिस नहीं करना चाहते। ओह, धन्यवाद माता जी। यस, भक्त बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं और साथ ही साथ हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं वहीं से बैठे बैठे। देखिए, टेक्नोलॉजी आजकल कितनी बढ़ गई है कि भक्त जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ से प्रश्न भी करते हैं और साथ साथ वहीं से हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं उस उत्तर को कहने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। भगीरथ प्रभु, क्षमा याचना श्लोक हमें कहाँ से मिल सकते हैं? हम बता सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, या फिर किसी को कहेंगे वो शेयर कर देंगे आपको श्लोक, कल आपको या आज ही वो शेयर हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, हाँ वही क्षमा याचना श्लोक, ठीक है, उनको भेज देंगे। कई लोगों को वो चाहिए, वो थोड़े श्लोक अभी मिल सकते हैं तो शेयर कर दो। क्षमा याचना श्लोक जो है प्रयास कर रहे हैं, अगर अभी मिल गए तो अभी भेज दें। ओके, राजदीप यादव, प्रभु कृष्ण के होते हुए भी मायावाद से दूर नहीं हो पाया,
रहे हैं, हो पा रहे हैं, तो क्या करें? जब कुछ संकट आता है तो पूरी तरह कृष्ण पर भरोसा कैसे करें? तो ये तो हमने अभी अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि संकट में कृष्ण पर भरोसा कैसे करें। और दूसरा आपका प्रश्न है कि कृष्ण के होते हुए भी मायावाद से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें? जो मार्ग हमें आचार्यों ने दिया है, अगर हम उस मार्ग पर लगे रहें, बस है। उसमें एक ही मंत्र है, आगे मंत्र नहीं लिखे हैं इसमें। कौन सा मंत्र है ये? तो वही मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्र। ओ अच्छा, वो है। अच्छा, इसमें पूरे नहीं लिखे हैं मतलब। आगे होगा ना, आगे होगा ये। अच्छा, अंगहीनम क्रियाहीनम एक ही दिया है। अच्छा, आपको दे देंगे कल तक। अभी थोड़े यहाँ पर हमको भी देखना, यहाँ वो सारे मंत्र एक जगह पर नहीं है, आपको मिल जाएंगे थोड़े समय। ओके, मायावाद से दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पाया जा रहा है? क्योंकि हम कृष्ण को आचार्यों की दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को अपनी दृष्टि से देखेंगे, मायावादी बनेंगे। आचार्यों की दृष्टि से देखेंगे तो हम भक्त बनेंगे। और आचार्यों की दृष्टि से देखने का अर्थ क्या है? कानों से देखना है कृष्ण को, आँखों से नहीं। श्रवण बढ़ाइए, आपका श्रवण और अध्ययन बढ़ाइए, ये मायावाद का भाव, ये मायावाद का विचार मन से चला जाएगा। विनय प्रभु का प्रश्न है, ग्रहण के समय तुलसी के वृक्ष को अपने घर के पास रखना चाहिए, तो उससे ड्यूरिंग ग्रहण शुड वी कीप द तुलसी प्लांट इन साइड ऑफ आवर हाउस एंड प्रोटेक्ट इट। ओके, तुलसी को क्या अंदर रखें ग्रहण से बचाने के लिए? तुलसी को आवश्यकता नहीं है, तुलसी हमें ग्रहण से बचाती है, हम लोग उसको क्या ग्रहण से बचाएंगे? लेकिन फिर भी एक अच्छी भावना है, और आपके संभव हो तो रख दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मंदिरों में बाहर इतनी तुलसी होती है, अब क्या करें, उनको तो सबको तो नहीं रख सकते। अगर आपको संभव है तो रखिए, लेकिन आवश्यकता नहीं है, तुलसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, श्याम बनमाली प्रभु हरे कृष्णा। देवांश, यस, 9th बी। अच्छा, 9th में हो आप। When we dedicate flowers to God, incense, sticks and diyas, after dedicating these things, can we use them or something else? जब हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं या अगरबत्ती या दिया, तो क्या उनको अर्पण करने के बाद कैन वी यूज़ देम फॉर समथिंग एल्स? नहीं, हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फूल भगवान को अर्पण कर दिए हैं, तो फिर वो फूल निर्माल्य कहलाते हैं और उनको बड़े आदर से एक स्थान पर रखा जाता है या शुद्ध जगहों पर उनका विसर्जन किया जाता है। उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कोई भी और चीज़ फिर से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रश्न बहुत हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जाएंगे। शरद प्रभु का प्रश्न है, आपके प्रश्न नहीं है, आपके दर्शन रोजाना हो सकें तो अच्छा होगा। 3 दिन तो हम ऐसे लाइव रहेंगे, बाकी 4 दिन आप YouTube पर देख सकते हैं। प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्य हैं। वैसे आप लोगों के लिए, चलिए आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। शरद प्रभु की इच्छा है कि रोज़ प्रवचन हो सके, तो आगे आने वाले हफ्ते में हम आपका ये इच्छा पूरी कर रहे हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन हम सुबह की भागवतम 8 बजे से 9 बजे तक देंगे, और उसमें रूप गोस्वामी को जो महाप्रभु ने शिक्षाएं प्रदान की, रूप शिक्षा, उस पर प्रवचन करेंगे, आप सुन सकेंगे। तो यही आईडी रहेगा, और इसमें 8 बजे से 9 बजे तक यही आईडी चलेगा कि दूसरा होगा? हाँ, इनको सूचना कैसे देंगे फिर? ठीक है, एनीवे
आपको बता दिया जाएगा, आईडी चेंज है या जो भी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन 8 बजे से 9 बजे तक हम रूप गोस्वामी किसी दूसरे मंदिर में जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर देंगे। तो 8 बजे से 9 बजे तक आप उसको 3 दिन सुन सकते हैं। फिर गुरुवार को 1 दिन नहीं होगा, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार जैसे यहाँ पर 3 दिन दे रहे हैं तो हो जाएगा। तो देखिए भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अगले हफ्ते में हर रोज आप सुन सकेंगे। अगला प्रश्न है ममता माता जी का। अभी जैसे ग्रहण शुरू होगा तो तुलसी के गमले बाहर बालकनी में हैं तो क्या उनको, उसका उत्तर हमने अभी दिया ऊपर। अनुपमा माता जी का प्रश्न है, आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, संभव हो तो उनके विषय में कुछ बताइए। हाँ, समय बहुत कम है और प्रयास करेंगे आगे कभी भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में पूरा बताने। वैसे संक्षेप में भक्ति विनोद ठाकुर ये पिछले 200 वर्षों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने फिर से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जीवन प्रदान किया है, क्योंकि ऐसा उस समय हो गया था महाप्रभु के जाने के बाद, आचार्यों के जाने के बाद, एक ऐसा समय जहाँ बहुत गलत सिद्धांत फैलने लगे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने आकर इनको किया। और भक्ति विनोद ठाकुर बड़े विलक्षण थे। 3 या 4 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी खुद की, और वो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी पोरस के ऊपर। तो ऐसे बड़े विलक्षण बुद्धि के थे, इसीलिए अंग्रेज़ों के समय भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो कभी और उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद। ध्रुव मायापुर से, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास एंड क्वेश्चन आंसर्स। हरे कृष्णा ध्रुव, थैंक यू। राजदीप यादव प्रभु, प्रश्न है, जब कुछ संकट आता है तो पूरी तरह कृष्ण पर निर्भर नहीं हो पाते हैं, क्या करें? हाँ, इसका हमने उत्तर दिया था कि संकट आता है, कृष्ण पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। आई थिंक जयती राधा माता जी का भी यही प्रश्न था। तो उसके उत्तर में हमने कहा था कि हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्ति की जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनको गंभीरता से करें। धीरे धीरे ये पूर्ण समर्पण आएगा जब पूर्ण विश्वास होगा ऐसे कष्ट के, दुख के समय, कि पूरी तरह कृष्ण पर हम निर्भर हों। लेकिन प्रयास शुरू करें। और हमने उदाहरण भी दिया कि अब थोड़ी बहुत निर्भरता तो आ गई है, कम से कम जब कष्ट होता है हम कृष्ण का स्मरण तो करते हैं, कृष्ण को पुकारते तो हैं, थोड़ी बहुत निर्भरता आ गई है, पूर्ण भी आएगी, बस भक्ति के मार्ग पर लगे रहें। अमेठी से मुस्कान माता जी का प्रश्न है, इस्कॉन में टोटल कितने गुरु महाराज हैं जो दीक्षा देते हैं? नंबर तो हमें भी नहीं पता क्योंकि चेंज होते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा विचार है कि करीब 30-35 ऐसे गुरु होंगे, क्योंकि सन्यासियों की संख्या करीब 80 के करीब है अभी या ज़्यादा होगी, और उनमें से आधे दीक्षा देते हैं, तो करीब 40 के करीब 40-45 होंगे। फिर भी आपने अच्छा प्रश्न किया है, हम पूछकर पूरा नंबर देखकर ठीक से आपको बता देंगे। ओके, कहाँ गए? जयती राधा माता जी का प्रश्न है, कहाँ गया? हाँ, हम सब भी लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आपका लिंक शेयर करें। लिंक अभी कैसे? अच्छा, कल ये इसमें होगा कि किसी और में होगा? हाँ, फेसबुक पर लाइव होगा। ओके, आपको इसका लिंक मिले या ना मिले, फेसबुक पर लाइव होगा ऐसा कहा जा रहा है। आज की तरह भी हो सकता है फेसबुक पर लाइव, और रोज़ की तरह भी। अब आप देख लीजिए। तो प्रयास करेंगे फेसबुक पर लाइव करने का, ताकि आप सब देख सकें। और अगर लिंक हमने डिसाइड हो गया पहले तो शेयर भी कर देंगे आप सब। ओके, हमारा मेन पर्पस लैंप भगवान को ऑफर करने का आरती के समय क्या है? भगवान को एक तो शुद्धिकरण एरिया के स्थान के लिए होता है, दूसरा जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब अर्पण किए जाते हैं। जैसे गंध, ये पृथ्वी का लक्षण है, अर्पण किया जाता है, तो इसलिए अग्नि भी की जाती है। ठीक है।
रूप गोस्वामी शिक्षाओं पर। हाँ, निश्चित हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें पहले स्मरण नहीं आया, नहीं तो अभी लिंक रेडी कर देते। अपना ये वाला लिंक कौन सा है? यूथ का है ना, वो वाला शेयर कर सकते हैं कोई एक लिंक अभी, तो उस पर कर देंगे लाइव। एनीवे, आप लोगों को लिंक पहुंच जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए, शाम तक आप लोगों को पहुंच जाएगा। सीकर में, सूरत में और ग्रेटर नोएडा में, और अमेठी वालों को कैसे पहुंचेगा वो नहीं पता हमें। अमेठी का संपर्क किससे है? अगर कोई आप लोग भेज दें अपना नंबर वगैरह अमेठी से, तो उनको भी भेज देंगे ताकि अमेठी के बाकी भक्तों को मिल सके। ओके, रुचि माता जी, रुचि तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। क्लास बहुत अच्छी थी, मन में क्वेश्चन था, उसी पर लेक्चर भी था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी सुनने के लिए। राजदीप यादव प्रभु, हरे कृष्णा। मुकुंद किशोर प्रभु, हरे कृष्णा। और अमेठी से सुमति राधिका माता जी, ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक में क्या हमें अनाज नहीं लेना चाहिए? जैसा भी ग्रहण लगने वाला है तो 2 बजे तक तो हम क्या खा सकते हैं? ग्रहण तो अभी लग गया, अब सूतक का तो बात नहीं है, ग्रहण तो कई स्थानों पर शुरू हो गया है। तो अब कम से कम 2 बजे तक ग्रहण चलेगा, 12 बजे एकदम तीव्र होगा। अलग अलग स्थानों का अलग अलग समय है, मगर ये साधारण है। तो अब आप 2 बजे तक कुछ ग्रहण ना करें, जप करें और भगवान के अध्ययन ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा। अमेठी का एक नंबर लिख लीजिए, ये किसका नंबर है? सुमति राधिका माता जी का, ये नंबर लिखो और इनको भी हम मैसेज भेज सकेंगे। नंबर कॉपी करो। ग्रहण के बाद में तुलसी कंठी माला बदलने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुलसी कंठी माला ऐसे ही पहने रह सकते हैं। ध्रुव का कहना है कि बहरीन के भक्तों को भी क्लास का लिंक भेजें। यस ध्रुव, वी विल सेंड यू। सो अभी तक जहाँ तक हमें पता है, सूरत, बहरीन, अमेठी, सीकर और ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा अगर कोई रह गए हैं तो क्षमा चाहते हैं। नंबर लिखा उनका, ठीक है। सुमति राधिका अमेठी करके सेव कर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।